छूना है तो जमीन वाली मशक्कत से काम नहीं चलेगा। इस अगर कहावत को किसी ने अपने असल जिंदगी में कायम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब ने। बच्चन साहब के प्रोफेशनलिज्म, उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन को इनिशियली दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख चुके थे, बल्कि उनका परफॉर्मेंस तब उन्होंने नहीं देखा था सेट पर उनकी ये पंक्चुअलिटी को देखकर वो इतने इम्प्रेस थे कि उनको अपना सुपरस्टार पहले ही नजर आने लगा था बच्चन साहब में। और यही बात खटकती थी उन दिनों की सुपरस्टार राजेश खन्ना को। जी हाँ, राजेश खन्ना जो कि जिसका स्टारडम में पहले भी पुरानी कैसेट के एपिसोड में आपको सुना चुकी हूँ, उनका स्टारडम जो था वो शायद इससे पहले किसी को नहीं मिला था। देव साहब के लिए लड़कियां इतना मरती थी, बट शायद वो वाली चीज़ें, राजेश खन्ना वाली चीज़ें उन्हें भी नहीं मिली थी। तो ऐसे में जब बच्चन साहब की पंक्चुअलिटी देखा जाता था, उनका प्रोफेशनलिज्म देखा जाता था, तो राजेश खन्ना को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये किस्सा उन दिनों का है जब नमक हराम की शूटिंग चल रही थी। नमक हराम की शूटिंग के दौरान जो कि जिस फिल्म में कि राजेश खन्ना लीड एक्टर थे और सेकंड लीड में थे हमारे बच्चन साहब, जो कि थोड़े से नेगेटिव शेड्स के साथ नजर आए थे फिल्म में। उन दिनों बच्चन साहब तो वो सेट पर टाइम पर पहुंच जाया करते थे, बिल्कुल पंक्चुअल थे क्योंकि वो टाइम के। आज भी बच्चन साहब जब सेट पर लोग काफ़ी स्टाफ नहीं पहुंचता उससे पहले वो सेट की क्रू से पहले वो पहुंच जाते हैं और रेडी होकर बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, बच्चन साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, उनके सारे को एक्टर्स बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो तब शायद बच्चन साहब को ऐसा लगा कि एक बार क्यों ना अपनी बात रखी जाए। राजेश खन्ना सेट पर पहुंचे, वो अपने अंदाज में बिल्कुल अपने ही मूड में पहुंचे, तो बच्चन साहब ने ऐसे कह दिया कि बहुत ज़्यादा देर हो गई। सोचिए राजेश खन्ना ने क्या किया होगा। उनका स्टारडम उनके सर पर ऐसे बोलता था, ऐसे नाचता था कि उन्होंने ना आप देखा ना ताप देखा, सोचा ये नया एक्टर है और जड़ कर एक थप्पड़ लगा दिया। जी हाँ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना से एक थप्पड़ खाना पड़ा। सेट का माहौल वहां पर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बदल गया। सारे लोग खामोश रहे क्योंकि बच्चन साहब इतने प्रोफेशनल हैं, इतने पेशेंस वाले हैं, वो नए नए एक्टर थे, तभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उन्होंने राजेश खन्ना के इस भूल को उनकी बचपना की तरह लिया और वो वहाँ पर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कोई पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि राजेश खन्ना का मूड खराब हो गया, वो अंदर अपने मेकअप रूम में चले गए। उन्होंने सोचा कि शूट भी नहीं होगा और उसको पैकअप करने की कोशिश की। किसी तरह से माहौल समझाया गया, किसी तरह सेट किया गया, स्कूल की शूटिंग आगे बढ़ी। तो ये किस्सा उन दिनों का है जब राजेश खन्ना इतने बड़े सुपरस्टार थे कि वो किसी को भी थप्पड़ मार सकते थे। जब जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की दोस्ती छिड़ चुकी थी बावर्ची फिल्म के दौरान, जब भी बच्चन साहब मिलने चले जाते थे जया जी से, तो तब राजेश खन्ना कहते थे तुम इससे क्यों मिलती हो, इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में, इसके साथ क्या मुलाकात करना, दोस्ती छोड़ दो इससे। तब जया बच्चन ने बल्कि एक बार राजेश खन्ना को कहा था कि आप अक्सर इसकी इंसल्ट करते हैं, ये इंसान एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा, शायद आपको भी पछाड़ देगा। और ये जया बच्चन की बात सच साबित हुई। खैर राजेश खन्ना को जब ये पता चल चुका था कि उनसे भी बड़ा एक सुपरस्टार बच्चन के रूप में, अमिताभ बच्चन के रूप में आ चुका है, तब उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। यही नमक हराम का ही किस्सा है। नमक हराम की जब स्क्रीनिंग हुई थी जब पहली बार ये फिल्म दिखाई गई थी स्क्रीनिंग पर लोगों को, तो वहाँ पर कुछ बच्चन साहब थोड़ा देर से आए थे, वो कहीं शूट कर रहे थे, इसलिए उनको वहाँ से सीधे यहाँ आना था, तो उनको टाइम लेट ही का ही दिया गया था और तब तक राजेश खन्ना पहुँच चुके थे। तो जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, जो बच्चन के भी फैन थे और राजेश खन्ना के भी फैन थे, वो सब राजेश खन्ना से ऑटोग्राफ ले रहे थे। इतनी देर में बच्चन साहब पहुँच गए। सारा का सारा झुंड वहाँ से बच्चन साहब की तरफ पहुँच गए उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। और ये कोई आम पब्लिक नहीं थी, ये उसी इंडस्ट्री के लोग थे क्योंकि स्क्रीनिंग थी। ये राजेश खन्ना से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वहां से निकले, अपने बैंड्रा वाले ऑफिस गए, वहां जाकर वो बहुत रोए, फूट फूट कर रोए। जो चश्मदीद है वो अक्सर ये किस्सा सुनाते हैं कि राजेश खन्ना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक सुपरस्टार उनके सामने आ गया था। और राजेश खन्ना ने बहुत सालों बाद एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने उसी दिन समझ लिया था नमक हराम की स्क्रीनिंग के दौरान कि मुझे पछाड़ने वाला एक सुपरस्टार शायद आ चुका है। उसके बाद भी राजेश खन्ना नहीं रुके, अपने हरकतों से बाज नहीं आए। वो कई बार उनको कमेंट कर दिया करते थे, जैसे जब उनकी फिल्म आई थी लावारिस और जो उसका गाना था मेरे अंगने में, तो उस गाने में जो कि उनका बच्चन साहब ने जो गेटअप लिया था, उस गेटअप को देखकर उन्होंने कहा था, राजेश खन्ना ने कमेंट किया था कि मैं अपने करियर में चाहे डाउनफॉल पे रहूँ चाहे पीक पर रहूँ,
मैंने अपने काम को हमेशा चूज किया है, सिलेक्टिव काम किया है, अच्छा काम किया है। मैं कभी भी अपने सुपर हिट फिल्मों के लिए, अपने स्टारडम को बढ़ाने के लिए कभी भी मैं ऐसे कैरेक्टर नहीं कर सकता जहाँ पर मुझे साड़ी और लहंगे पहनना पड़े, चोली पहनना पड़े। तो ये काम मुझसे नहीं होगा। यही नहीं, जब शक्ति फिल्म आई तो बच्चन साहब को कितना सराहा गया, पर तब भी उन्होंने कमेंट किया कि वाह, दिलीप साहब को मानना पड़ेगा, इस उम्र में भी उन्होंने ये दिखा दिया कि वो कोई भी फिल्म को हिट करा सकते हैं। ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चन साहब के लिए ही, उन्हीं की तरफ इशारा था। तो ऐसे कई मौके आते थे जब राजेश खन्ना जो बच्चन साहब को किसी भी तरह से पछाड़ने में, गिराने में मौका नहीं चूकते रहे थे। पर आज सभी जानते हैं कि बच्चन साहब ने भले ही इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया हो, अवॉइड किया हो, पर आज बच्चन साहब हैं। राजेश खन्ना का दौर था, नो डाउट, बट बच्चन साहब ने अपना प्रोफेशनलिज्म को वैसे ही कायम रखा। खैर, राजेश खन्ना और बच्चन साहब के इस तरह के किस्से लेकर और इसी तरह के और भी गॉसिप्स, पुरानी कहानियां लेकर मैं आपके साथ रूबरू होती रहूंगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइव स्पिरिचुअल होकर बेल आइकन भी बजा दीजिएगा।